दोस्तों, अगर आपको भी बेंगलुरु और कोलकाता के बीच बारिश के बाद खेले गए 5-5 ओवर का रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2025 के 58वें मैच में बारिश ने खेल को छोटा कर दिया, लेकिन इस 5-5 ओवर के मुकाबले ने क्रिकेट फैंस को रोमांच की ऐसी सैर कराई कि हर कोई हैरान रह गया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 90 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आखिरी ओवर तक मैच को ले जाकर एक चमत्कारी जीत हासिल की। जी हां, आखिरी ओवर में चाहिए थे 12 रन और फिर जो हुआ वह क्रिकेट इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। तो दोस्तों, इस रोमांचक मुकाबले की पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि इस साल आईपीएल 2025 की चमचमाती ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको ले चलते हैं बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच यह ऐतिहासिक मुकाबला खेला गया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु का होम ग्राउंड है और यहाँ का माहौल हमेशा इलेक्ट्रिक रहता है। इस दिन भी स्टेडियम में लाखों क्रिकेट फैंस मौजूद थे जो इस हाई वोल्टेज मुकाबले का इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी बारिश ने माहौल में खलल डाल दिया। टॉस होने की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन आसमान से बारिश की बूंदें गिरने लगीं और खेल को रोकना पड़ा। बारिश इतनी देर तक चली कि फैंस का धैर्य जवाब देने लगा। घंटों इंतजार के बाद आखिरकार अंपायरों ने फैसला लिया कि अब यह मुकाबला सिर्फ 5-5 ओवर का होगा। यह खबर सुनते ही स्टेडियम में एक नई ऊर्जा भर गई, क्योंकि इतने कम ओवरों में कुछ भी हो सकता था। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद सिक्का उछाला गया। टॉस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने जीता और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। कोलकाता नाइट राइडर्स को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गया। स्टेडियम में मौजूद दर्शक इस छोटे लेकिन तूफानी मुकाबले को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हर कोई जानता था कि 5 ओवर का यह खेल एक रन फेस्ट होने वाला है और बल्लेबाजों को शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाना होगा। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उनके दो सबसे विस्फोटक बल्लेबाज सुनील नारायण और रहमनुल्लाह गुरबाज मैदान पर उतरे। इन दोनों बल्लेबाजों की जोड़ी को देखकर बेंगलुरु के गेंदबाजों के माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि सुनील और गुरबाज अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहला ओवर फेंकने की जिम्मेदारी अपने अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को सौंपी। भुवनेश्वर की पहली गेंद पर सुनील नारायण ने सावधानी बरती और कोई रन नहीं लिया, लेकिन जैसे ही दूसरी गेंद आई, सुनील ने अपने ट्रेडमार्क अंदाज में ऑफ साइड की दिशा में जोरदार चौका जड़ दिया। इस चौके ने कोलकाता का खाता खोला और स्टेडियम में मौजूद फैंस का जोश दोगुना कर दिया। तीसरी गेंद पर सुनील ने और भी आक्रामक रुख अपनाया। भुवनेश्वर की गेंद लेग स्टंप की तरफ थी और सुनील ने उसे उठाकर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। गेंद इतनी तेजी से हवा में गई कि ऐसा लग रहा था मानो वह स्टेडियम से बाहर चली जाएगी। भुवनेश्वर इस हमले से थोड़े घबरा गए और चौथी गेंद पर उन्होंने फिर से गलती की। सुनील ने इस गेंद को ऑफ स्टंप के ऊपर से लॉफ्ट किया और गेंद बाउंड्री की ओर चली गई। बाउंड्री लाइन पर विराट कोहली ने हवा में छलांग लगाकर कैच पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके हाथों से छिटककर बाउंड्री के बाहर चली गई। यह एक और छक्का था और सुनील नारायण पूरी तरह से रंग में आ चुके थे। पहले ओवर की 5वीं गेंद पर सुनील ने चौका मारने की कोशिश की, लेकिन बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने अपनी फुर्ती का परिचय देते हुए गेंद को रोक लिया। इस गेंद पर सुनील को सिर्फ 1 रन मिला और स्ट्राइक रहमनुल्लाह गुरबाज के पास चली गई। ओवर की आखिरी गेंद पर गुरबाज ने तेजी से दौड़कर 2 रन पूरे किए और स्ट्राइक अपने पास रखी। हालांकि ओवर खत्म होने की वजह से अगले ओवर में स्ट्राइक फिर से सुनील नारायण के पास आ गई। पहले ओवर में कोलकाता ने 17 रन बटोर लिए और यह एक शानदार शुरुआत थी। बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने दूसरे ओवर के लिए अपने स्टार गेंदबाज यश दयाल को भेज दिया। यश दयाल इस सीजन में शानदार फॉर्म में हैं और कई मैचों में बेंगलुरु के लिए गेम चेंजर साबित हुए हैं, लेकिन सुनील नारायण के सामने उनकी भी एक न चली। यश की पहली गेंद पर सुनील ने सावधानी बरती और कोई रन नहीं लिया। दूसरी गेंद पर सुनील ने ऑफ साइड की दिशा में शॉट खेला और 1 रन लिया,
लेकिन फील्डर कृणाल पांड्या की मिसफील्ड की वजह से कोलकाता को एक अतिरिक्त रन मिल गया। इसके बाद तीसरी गेंद पर सुनील ने फिर से अपने बल्ले का जादू दिखाया और सनसनाता हुआ चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर सुनील ने सिंगल लिया और स्ट्राइक रहमानुल्लाह गुरबाज के पास चली गई। गुरबाज अब तक ज्यादा गेंदें नहीं खेल पाए थे, लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने अपना असली रंग दिखा दिया। यश दयाल की अगली गेंद पर गुरबाज ने मिड विकेट की दिशा में गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। यह छक्का इतना शानदार था कि बेंगलुरु के फैंस भी खड़े होकर तालियां बजाने लगे। अगली गेंद पर गुरबाज ने रिवर्स स्वीप खेला और गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। यह एक शानदार चौका था और कोलकाता का स्कोर रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहा था। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर गुरबाज को कोई रन नहीं मिला। इस ओवर में कोलकाता ने 14 रन जोड़े और 2 ओवर के बाद उनका स्कोर बिना किसी नुकसान के 31 रन था। बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार को अब विकेट की सख्त जरूरत थी, क्योंकि कोलकाता के बल्लेबाज पूरी तरह से हावी हो चुके थे। तीसरे ओवर के लिए उन्होंने अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज जोश हेजलवुड को मैदान पर उतारा। हेजलवुड ने आते ही गुरबाज का स्वागत एक सटीक यॉर्कर से किया, जिसे गुरबाज ने चौके में तब्दील कर दिया, लेकिन हेजलवुड ने हार नहीं मानी। दूसरी गेंद पर गुरबाज ने फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बाउंड्री के पास पहुंची, जहां विराट कोहली ने शानदार कैच लपक लिया। गुरबाज 6 गेंदों पर 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनकी पारी में 2 छक्के और 1 चौका शामिल था। गुरबाज के आउट होने के बाद कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे मैदान पर आए। रहाणे ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए और तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर रहाणे ने तेजी से दौड़कर 2 रन पूरे किए और विराट कोहली की खराब फील्डिंग की वजह से उन्हें एक अतिरिक्त रन भी मिल गया। अब स्ट्राइक फिर से सुनील नारायण के पास थी। हेजलवुड की 5वीं गेंद पर सुनील ने फिर से अपने बल्ले का जादू दिखाया और लॉन्ग ऑन की दिशा में गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर सुनील ने एक और छक्का लगाकर हेजलवुड को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। इस ओवर में कोलकाता ने 19 रन बटोरे और 3 ओवर के बाद उनका स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 50 रन था। बेंगलुरु के लिए अब हालात मुश्किल हो रहे थे। कप्तान रजत पाटीदार ने चौथे ओवर के लिए स्पिनर कृणाल पांड्या के हाथों में गेंद को थमा दिया। कृणाल ने आते ही अपनी फिरकी का जादू दिखाया और पहली गेंद पर सुनील नारायण को चकमा दे दिया। दूसरी गेंद पर कृणाल ने सुनील को क्लीन बोल्ड कर दिया। सुनील 10 गेंदों पर 37 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनकी पारी में 4 छक्के और 2 चौके शामिल थे। सुनील के आउट होने के बाद कोलकाता के फिनिशर रिंकू सिंह मैदान पर आए, लेकिन कृणाल की गेंदबाजी के सामने रिंकू को शुरू में काफी मुश्किल हुई। तीसरी गेंद पर रिंकू ने सावधानी बरती और कोई रन नहीं लिया, लेकिन चौथी गेंद पर रिंकू ने अपना असली रूप दिखाया और लेग साइड की दिशा में 110 मीटर का विशाल छक्का जड़ दिया। यह छक्का देखकर स्टेडियम में सन्नाटा छा गया और बेंगलुरु के फैंस निराश हो गए। 5वीं गेंद पर रिंकू ने तेजी से दौड़कर 3 रन पूरे किए और स्ट्राइक अजिंक्य रहाणे के पास चली गई। ओवर की आखिरी गेंद पर कृणाल ने रहाणे को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करा दिया। रहाणे ज्यादा रन नहीं बना सके और पवेलियन लौट गए। इस ओवर में कृणाल ने 2 बड़े विकेट लेकर बेंगलुरु को मैच में वापस ला दिया। 4 ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 73 रन था। बेंगलुरु के लिए अब हालात मुश्किल हो रहे थे। कप्तान रजत पाटीदार ने चौथे ओवर के लिए स्पिनर कृणाल पांड्या के हाथों में गेंद को थमा दिया। कृणाल ने आते ही अपनी फिरकी का जादू दिखाया और पहली गेंद पर सुनील नारायण को चकमा दे दिया। दूसरी गेंद पर कृणाल ने सुनील को क्लीन बोल्ड कर दिया। सुनील 10 गेंदों पर 37 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनकी पारी में 4 छक्के और 2 चौके शामिल थे। सुनील के आउट होने के बाद कोलकाता के फिनिशर रिंकू सिंह मैदान पर आए, लेकिन कृणाल की गेंदबाजी के सामने रिंकू को शुरू में काफी मुश्किल हुई। तीसरी गेंद पर रिंकू ने सावधानी बरती और कोई रन नहीं लिया, लेकिन चौथी गेंद पर रिंकू ने अपना असली रूप दिखाया और लेग साइड की दिशा में 110 मीटर का विशाल छक्का जड़ दिया।
यह छक्का देखकर स्टेडियम में सन्नाटा छा गया और बेंगलुरु के फैंस निराश हो गए। 5वीं गेंद पर रिंकू ने तेजी से दौड़कर 3 रन पूरे किए और स्ट्राइक अजिंक्य रहाणे के पास चली गई। ओवर की आखिरी गेंद पर कृणाल ने रहाणे को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करा दिया। रहाणे ज्यादा रन नहीं बना सके और पवेलियन लौट गए। इस ओवर में कृणाल ने 2 बड़े विकेट लेकर बेंगलुरु को मैच में वापस ला दिया। 4 ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 73 रन था। 5वें ओवर में रजत पाटीदार ने गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से यश दयाल को भेज दिया। रिंकू सिंह के साथ अब आंद्रे रसेल क्रीज पर थे और ये दोनों कोलकाता के सबसे खतरनाक फिनिशर हैं। पहली गेंद पर रिंकू ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में शॉट खेला, जहां लियाम लिविंगस्टोन ने गेंद को रोकने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। गेंद बाउंड्री के पार चली गई और रिंकू को चौका मिल गया। दूसरी गेंद पर रिंकू ने फिर से बड़ा शॉट खेला और सनसनाता हुआ छक्का जड़ दिया। यह छक्का कोलकाता के स्कोर को 83 रनों तक ले गया। तीसरी गेंद पर रिंकू को सिर्फ 1 रन मिला और स्ट्राइक आंद्रे रसेल के पास चली गई। रसेल ने आते ही अपने बल्ले का दम दिखाया और चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। अब कोलकाता का स्कोर 89 रन था। 5वीं गेंद पर यश दयाल ने शानदार गेंदबाजी की और कोई रन नहीं दिया। आखिरी गेंद पर रसेल को सिर्फ 1 रन मिला। इस तरह कोलकाता नाइट राइडर्स ने 5 ओवर में 2 विकेट खोकर 90 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। यह स्कोर बेंगलुरु के लिए चेज करना आसान नहीं था, क्योंकि चिन्नास्वामी जैसे छोटे मैदान में भी इतने कम ओवरों में 90 रन बनाना एक बड़ा चैलेंज था। अब बारी थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की, जिन्हें 91 रनों का लक्ष्य हासिल करना था। बेंगलुरु की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उनके 2 विस्फोटक ओपनर विराट कोहली और फिलिप सॉल्ट मैदान पर उतरे। कोलकाता ने पहला ओवर फेंकने की जिम्मेदारी अपने युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा को सौंपी। हर्षित की पहली गेंद पर विराट ने ऑफ साइड की दिशा में चौका जड़कर अपना खाता खोला। दूसरी गेंद पर विराट ने तेजी से दौड़कर 2 रन पूरे किए। तीसरी गेंद पर विराट को सिर्फ 1 रन मिला और स्ट्राइक फिलिप सॉल्ट के पास चली गई। सॉल्ट ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए और चौथी गेंद पर तूफानी छक्का जड़ दिया। अगली गेंद पर सॉल्ट ने फिर से छक्का लगाकर कोलकाता के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर सॉल्ट ने 3 रन दौड़कर पूरे किए। इस ओवर में बेंगलुरु ने 22 रन बटोरे और यह एक शानदार शुरुआत थी। कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने दूसरे ओवर के लिए अपने स्पिन जादूगर वरुण चक्रवर्ती को मैदान पर उतारा, लेकिन वरुण भी बेंगलुरु के बल्लेबाजों के तूफान को रोक नहीं सके। पहली गेंद पर विराट कोहली ने गगनचुंबी छक्का जड़कर वरुण का स्वागत किया। अगली 2 गेंदों पर वरुण ने शानदार वापसी की और कोई रन नहीं दिया। चौथी गेंद पर विराट ने सिंगल लिया और स्ट्राइक फिलिप सॉल्ट के पास चली गई। सॉल्ट ने 5वीं गेंद पर ऑफ साइड की दिशा में चौका जड़ दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर सॉल्ट ने फिर से चौका लगाकर वरुण की जमकर कुटाई की। इस ओवर में बेंगलुरु ने 13 रन जोड़े और 2 ओवर के बाद उनका स्कोर बिना किसी नुकसान के 35 रन था। कोलकाता को अब विकेट की सख्त जरूरत थी और कप्तान रहाणे ने तीसरे ओवर के लिए अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज सुनील नारायण को मैदान पर उतारा। सुनील ने आते ही अपनी फिरकी का जादू दिखाया। पहली गेंद पर उन्होंने फिलिप सॉल्ट को चकमा दे दिया। दूसरी गेंद पर सॉल्ट ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में गई और सुनील ने उनका कैच लपक लिया। सॉल्ट 5 गेंदों पर 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। सॉल्ट के आउट होने के बाद बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार मैदान पर आए, लेकिन सुनील की गेंदबाजी के सामने पाटीदार भी टिक नहीं सके और तीसरी गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए। सुनील ने बैक टू बैक 2 विकेट लेकर कोलकाता को मैच में वापस ला दिया। पाटीदार के आउट होने के बाद टिम डेविड मैदान पर आए। डेविड ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए और चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर टिम डेविड ने लेग साइड की दिशा में शॉट खेला और 6 रन बटोरे। इस ओवर में सुनील ने 2 विकेट लिए, लेकिन बेंगलुरु ने 12 रन भी जोड़े। 3 ओवर के बाद बेंगलुरु का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 47 रन था। चौथे ओवर के लिए कोलकाता ने फिर से हर्षित राणा को मैदान पर उतारा।
टिम डेविड ने पहली गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का जड़कर बेंगलुरु के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से बढ़ाया। दूसरी गेंद पर टिम डेविड ने लेग साइड की दिशा में शॉट खेला और गेंद बाउंड्री के पास पहुंची। आंद्रे रसेल ने शानदार फील्डिंग की, लेकिन बल्लेबाजों ने 3 रन पूरे कर लिए। अब स्ट्राइक पर विराट कोहली थे। तीसरी गेंद पर विराट ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। चौथी गेंद पर विराट ने चौका लगाया और 5वीं गेंद पर फिर से चौका जड़कर हर्षित राणा को पूरी तरह से बैक फुट पर धकेल दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर विराट ने एक और चौका लगाया। इस ओवर में बेंगलुरु ने 27 रन बटोरे और 4 ओवर के बाद उनका स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 74 रन था। अब बेंगलुरु को आखिरी ओवर में 12 रनों की जरूरत थी। कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने फिर से सुनील नारायण को मैदान पर उतारा। सुनील ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से बल्लेबाजों को बांध कर रखा। पहली 2 गेंदों पर विराट और टिम डेविड कोई रन नहीं बना सके। तीसरी गेंद पर सुनील ने टिम डेविड को आउट कर दिया। टिम डेविड के आउट होने के बाद जितेश शर्मा मैदान पर आए। जितेश ने चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़कर बेंगलुरु की उम्मीदें जिंदा रखीं। अब 2 गेंदों पर 6 रनों की जरूरत थी। 5वीं गेंद पर जितेश को सिर्फ 1 रन मिला और स्ट्राइक विराट के पास चली गई। आखिरी गेंद पर विराट कोहली ने ऑफ स्टंप के ऊपर से सनसनाता हुआ छक्का जड़कर बेंगलुरु को ऐतिहासिक जीत दिला दी। स्टेडियम में मौजूद फैंस खुशी से झूम उठे और बेंगलुरु की टीम ने इस जीत के साथ प्लेऑफ की दौड़ में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। दूसरी तरफ कोलकाता इस हार के साथ प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई। तो दोस्तों, ये था बेंगलुरु और कोलकाता के बीच खेले गए इस रोमांचक मुकाबले का पूरा लेखा जोखा। विराट कोहली की बल्लेबाजी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह बड़े मौकों पर क्यों इतने खास हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या बेंगलुरु इस बार आईपीएल की ट्रॉफी जीत पाएगी या फिर मुंबई, पंजाब या कोई और टीम बाजी मारेगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही क्रिकेट की ऐसी ही रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।